Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का दूसरा नाम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब ये होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन से स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है, ओवरीज में चेंजेस आती है और यूट्रस में चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं या फिर इवेंट्स होते हैं वो एक साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। लवली स्टूडेंट्स, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के दो इम्पॉर्टेंट फेजेस है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो दो फेजेस में जो है वो डिवाइड हुआ है। नंबर 1 इज ओवरीन साइकिल एंड नंबर 2 इज यूटेरिन साइकिल। लवली स्टूडेंट्स, हम यूटेरिन साइकिल को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अब ये ओवरीन साइकिल का मतलब क्या है? ओवरीन साइकिल का मतलब ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं फीमेल के बॉडी में। उस ओवरीज का दूसरा नाम क्या है जो हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में? उसको हम फीमेल गोनेट कहते हैं और एक सेक्स ऑर्गन होते हैं, एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और साथ साथ में इस ओवरीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो लवली स्टूडेंट्स, ओवरीज में जो चेंजेस या फिर जो इवेंट्स होंगे ओवरीज में उसको हम ओवरीन साइकिल कहेंगे। और दूसरी तरफ यूटेरिन साइकिल जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? लवली स्टूडेंट्स, यूटेरिन साइकिल का मतलब है जो यूट्रस में चेंजेस आते हैं, और स्पेशली अगर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस की इनर वॉल में जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस में जो चेंजेस और इवेंट्स होते हैं उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर यूटेरिन साइकिल कहते हैं। अब लवली स्टूडेंट्स, ये जो ओवरीन साइकिल है और यूटेरिन साइकिल है वो कौन इसको कंट्रोल करता है? डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे मैंने लिखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसको कंट्रोल करता है। लवली स्टूडेंट्स, ये जो दो हार्मोन्स है आपने गौर से सुनना है लवली स्टूडेंट्स, ये जो दो हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे लिखा है ओवरीन हार्मोन। ओवरीन हार्मोन का मतलब ये है कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ओवरीज खुद प्रोड्यूस करते हैं, इस बेसिस के ऊपर हम उसको ओवरीन हार्मोन्स कहते हैं। वो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के हवाले से जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, इसकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 28 डेज़ होती है, और ये वेरी करती है, यानी 30 डेज़ भी हो सकती है, 35 डेज़ भी हो सकती है, लेकिन एवरेज लेंथ की अगर हम बात करें वो 28 डेज़ होती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस टॉपिक को डायग्राम के थ्रू समझेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस हाइपोथैलेमस के साथ एक ग्लैंड अटैच होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड हम कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एज अ बॉस का काम करता है, और बॉस का क्या काम होता है? ऑर्डर देना। तो लवली स्टूडेंट्स, ये हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन, यानी ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन की सिक्रेशन करता है जिसको गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, जो मैंने शॉर्ट में GnRH लिखा है। तो ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया, और ये अब कहाँ पे चला गया? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चला गया, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट किया जा सके या फिर उसको एक्टिवेट किया जा सके। अब लवली स्टूडेंट्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया, क्योंकि इसके पास हार्मोन जो है वो आया। वो हार्मोन किसने प्रोड्यूस किया? हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया।
इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रेशन की, जिसको हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। लवली स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब हम फेज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसको हम ओवरीन साइकिल कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ओवरीन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये जो ओवरीन साइकिल होता है और यूटेरिन साइकिल होता है वो दोनों ही पैरेलल रन करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है एक साथ होते हैं। ये नहीं है कि पहले ओवरीन साइकिल होगा तो उसके बाद जो है यूटेरिन साइकिल स्टार्ट होगा, नहीं, बल्कि ओवरीन साइकिल और यूटेरिन साइकिल जो है दोनों एक साथ ही पैरेलल रन करते हैं। लवली स्टूडेंट, ओवरीन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरी मंथ यानी हर महीने सिर्फ एक ही फॉलिकल जो है वो मैच्योर होता है। हर महीने एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है और एक ही एग की प्रोडक्शन होती है। ये आपने माइंड में सेव करना है। और फॉलिकल को मैच्योर कौन करेगा या फिर फॉलिकल को एक्टिवेट कौन करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। लवली स्टूडेंट्स, ये ओवरीन साइकिल के 3 डिफरेंट फेजेस है। नंबर 1 फेज इज फॉलिक्यूलर फेज, नंबर 2 इज ओव्यूलेशन फेज एंड नंबर 3 इज ल्यूटियल फेज। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस ओवरीन साइकिल को समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से जो ड्रॉ किया है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है रिलीज हुआ। आपको पता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसने रिलीज किया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज किया। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका काम क्या होता है? ये हार्मोन जो है वो फॉलिकल पे काम करता है, तो इस वजह से इसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यानी ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा या फिर ये फॉलिकल को एक्टिवेट करेगा। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जो है प्राइमरी फॉलिकल पे काम किया। अब आपको पता होना चाहिए प्राइमरी फॉलिकल किसे कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो बहुत ही स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं जो इनसाइड ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये इवेंट्स है वो ओवरीज में हो रहे हैं, ये जो चेंजेस है वो ओवरीज में हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम ओवरीन साइकिल कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो है प्राइमरी फॉलिकल या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल फॉलिकल पर जो है काम किया। आप देख सकते हैं ये जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये फॉलिकल है। फॉलिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉलिकल जो है वो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं जो इनसाइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है ये इमेच्योर एग प्रेजेंट है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब लवली स्टूडेंट्स, होता क्या है? ये प्राइमरी फॉलिकल जो है स्टिमुलेट हो गया, एक्टिवेट हो गया और अब आप देख सकते हैं ये किस में चेंज हो गया? ग्रोइंग फॉलिकल में। ग्रोइंग फॉलिकल लवली स्टूडेंट्स, ग्रोइंग फॉलिकल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फॉलिकल है वो ग्रो करता है। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये ग्रोइंग फॉलिकल ने अब किस हार्मोन की सिक्रेशन की? एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन की। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन जो था शुरू में बहुत ही कम था या फिर ना होने के बराबर था। जैसे ही ग्रोइंग फॉलिकल बना इसने एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल कर्व यहाँ पे आया है, यानी यहाँ पे एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई है। इसके बाद क्या होता है? ये ग्रोइंग फॉलिकल जो है एक मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, इस मैच्योर फॉलिकल का एक नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बन गया या फिर फॉलिकल मैच्योर हो गया, बहुत सारा एस्ट्रोजन जो है ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा। आपने याद रखना है कि ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है उसने बहुत सारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया। लवली स्टूडेंट, आप देख सकते हैं एकदम से एस्ट्रोजन का जो ये लाइन है वो एकदम से पीक लेवल पे चली गई है। बहुत बड़ा कर्व आपको नज़र आ रहा है, यानी एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। और वो किस वजह से इंक्रीज़ हुई? क्योंकि मैच्योर फॉलिकल जो है वो बन गया और इस मैच्योर फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं इसने एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ किया।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हम ओवरीन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स ये ओवरीज खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉलिकल जो है वो इनसाइड ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। तो फॉलिकल ने एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस किया, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ओवरीन हार्मोन कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था फॉलिक्यूलर फेज जो डे 1 से स्टार्ट होता है और डे 14 पे जाके ख़त्म होता है। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एवरेज लेंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो 28 डेज़ है। तो फॉलिक्यूलर फेज जो है वो डे 1 से स्टार्ट होता है और डे 14 पे ख़त्म होता है। इसको फॉलिक्यूलर फेज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स में जो है वो चेंजेस होती है। लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही मैच्योर फॉलिकल जो है बहुत सारा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है, आप देख सकते हैं इस एस्ट्रोजन की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आप देख सकते हैं एकदम से ज़्यादा हो गया। अब लवली स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने गौर से सुना है, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो आपने गौर से सुना है। शुरू में आप देख सकते हैं ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत ही कम जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी इसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, कौन इंक्रीज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, मैच्योर फॉलिकल प्रोड्यूस करता है। ये एस्ट्रोजन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज करेगा। तो सडन इंक्रीज इन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग सर्ज। ये पॉइंट आपने लवली स्टूडेंट गौर से सुना है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च का मतलब क्या है कि एकदम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो ये एकदम से जो है इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? इस एस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज हुआ। जैसे ही एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग सर्च। अब लवली स्टूडेंट्स, ओवरीन साइकिल का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब लवली स्टूडेंट्स, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसने क्या किया, उस फॉलिकल को रप्चर करवाया। किसने रप्चर करवाया? ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने जो है इस फॉलिकल को जो है वो रप्चर करवाया, यानी फॉलिकल जो है वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है और उसके अंदर जो एग प्रेजेंट होता है वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग रिलीज हुआ। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ है वो डे 14 पर होता है। ये आपने अपने माइंड में सेव करना है। लवली स्टूडेंट्स, जैसे ही फॉलिकल रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से इंक्रीज हो गया था। और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को किसने इंक्रीज करवाया? जो एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ था उसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को जो है वो इंक्रीज करवाया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लवली स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट फेज में क्या होता है, ये जो रप्चर फॉलिकल होता है, इस रप्चर फॉलिकल के ऊपर जो है एक टेम्पररी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है। इस रप्चर फॉलिकल के ऊपर जो है एक टेम्पररी ग्लैंड बनता है। लवली स्टूडेंट्स, उस ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम हम कहेंगे। यहाँ से जो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई है, तो लवली स्टूडेंट्स कौन सा फेज स्टार्ट होता है ओवरीन साइकिल का? ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, जो डे 15 से लेकर डे 28 तक होता है। लवली स्टूडेंट्स, ये ल्यूटियल फेज में क्या होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई फ्रॉम रप्चर फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं? एक ग्लैंड होता है और ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रेशन प्रोड्यूस करना। ये आपको पता होना चाहिए। अब लवली स्टूडेंट्स, ये कॉर्पस ल्यूटियम की जो फॉर्मेशन हुई, ये ग्लैंड ने, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसने किस चीज़ की प्रोडक्शन की? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रोडक्शन की और सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, सेकंड वाले डायग्राम में जो मैंने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। तो शुरू में आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आप देख सकते हैं फॉलिक्यूलर वाले फेस में कोई कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है तो वो ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रेशन करती है और सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है। तो आप देख सकते हैं एकदम से इस वाले फेस में एकदम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। अब लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की जब फॉर्मेशन हो जाती है, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है और सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, आप देख सकते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद जो है दो केसेस होते हैं।
केस नंबर 1 में अगर फर्टिलाइजेशन हुई, केस नंबर 1 में आपने गौर से सुनना है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे ही रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करता जाएगा। केस नंबर 2 में अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, केस नंबर 2 में अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो श्रिंक हो जाएगा साइज़ में, उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो ग्लैंड है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेसेस, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो गया। कौन सी वाली केस में डीजनरेट हुआ? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो श्रिंक हो जाता है या फिर डीजनरेट हो जाता है तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहेंगे। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स का प्रोसेस हुआ या फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है श्रिंक हो गया, डीजनरेट हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती उस वाली केस में मैं आपको बता रही हूँ, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका जो अमाउंट है तो वो भी कम हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो ग्लैंड था वो ही ख़त्म हो गया, तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो अब रिलीज़ नहीं होगा। तो आप देख सकते आगे जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आप देख सकते वापस जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ख़त्म हो गया। अब लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ओवरीन साइकिल और यूट्रीन साइकिल जो है वो पैरेलल जो है वो रन करते हैं, एक दूसरे के बाद रन नहीं करते बल्कि इसके साथ जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूट्रीन साइकिल का मतलब ये है कि वो इवेंट्स, वो चेंजेस जो यूट्रस के अंदर होंगे। अब हम ये स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि यूट्रस के कौन से वाले स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं? यूट्रस के इनर वॉल में चेंजेस आते हैं जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एंडोमेट्रियम वाले रीजन में जो है वो एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह ओवरीन साइकिल के 3 डिफरेंट फेसेस थे, इसी तरह यूट्रीन साइकिल के भी 3 डिफरेंट फेसेस है। फेस नंबर 1 जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ये डे 1 से डे 5 होता है। लवली स्टूडेंट्स, ये मेंस्ट्रुएशन वाले फेस में क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम होता है वो ब्रेक हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है। आपको पता है एंडोमेट्रियम जो है वो मस्कुलर एक वॉल होता है जो इनसाइड यूट्रस प्रेजेंट होता है, तो वो जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से पास आउट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट, ये मेंस्ट्रुएशन जो है वो 1 से 5 डे तक मेंस्ट्रुएशन वाला फेस होता है। इसमें आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन वाले फेस में आप देख सकते हैं ये जो एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से जो है वो पास आउट होता है। अब लवली स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन वाले फेस में अगर हम इस फेस को यहाँ ऊपर से कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन वाले फेस में जो फर्स्ट फेस है यूट्रीन साइकिल का, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम है। आप देख सकते हैं जो ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल कम है जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है, लेकिन फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आप देख सकते हैं ये ज़्यादा होता है। तो आपने याद करना है, आपने अपने माइंड में सेव करना है कि मेंस्ट्रुएशन वाले फेस में जो है कौन से हार्मोन्स कौन से लेवल पे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है आप देख सकते हैं इस वाले फेस में जो है वो बहुत ही कम होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा होता है। लवली स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो साइकिल्स होते हैं वो पैरेलल जो है वो रन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बाद नहीं होते बल्कि एक साथ ही ये जो है स्टार्ट होते हैं। लवली स्टूडेंट, मेंस्ट्रुएशन वाले फेज़ के बाद जो है प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है वो डे 6 से लेकर डे 14 तक जो है वो चलता है। अब लवली स्टूडेंट्स, ये प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या क्या होता है ये आपने याद रखना है। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बार बार बताया कि ये जो साइकिल है, ये दोनों साइकिल जो है वो रन करते हैं, एक साथ ही रन करते हैं, एक साथ ही होते हैं। तो आपने जो है ये प्रोलिफरेटिव फेज़ को जो है ऊपर वाले साइकिल से कंपेयर करना है, फिर आपको समझ आएगा अच्छी तरह से। तो प्रोलिफरेटिव फेज़ में जो है जो डे 6 से लेकर डे 14 तक होता है, इस फेज़ में क्या होता है, अगर हम ऊपर देखें तो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस साइकिल को हम ऊपर वाले साइकिल से कंपेयर करेंगे फिर हमें समझ आएगा।
तो लवली स्टूडेंट इस वाले फेज में जो है एस्ट्रोजन लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। अब इस एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को थिक करवाना। आप देख सकते हैं जो मैंने रेड मार्कर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये असल में एंडोमेट्रियम शो हो रहा है। तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाएगा। थिक क्यों होता है? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि एंडोमेट्रियम का काम क्या है कि यहाँ पे जो है एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है। तो ये जो है प्रेगनेंसी के लिए जो है यूट्रस को प्रिपेयर करता है और एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाता है। साथ साथ आप देख सकते हैं इसी वाले फेस में अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे फॉलिकल जो है वो भी ग्रो करते हैं और मैच्योर फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। और लवली स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी प्रोलिफरेटिव फेस में जो डे 6 से डे 14 तक होता है, इसी फेज में जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन यानी फॉलिकल जो है रप्चर हो जाता है और एग जो है वो रिलीज हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस फेज को आपने ऊपर वाले साइकिल से कंपेयर करना है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। लवली स्टूडेंट्स, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद जो है सेक्रेटरी वाला फेज स्टार्ट होता है जो डे 15 से लेकर डे 28 तक होता है। लवली स्टूडेंट्स, अब इस फेज में क्या होता है आप देख सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम उसको ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो इस फेज में जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो गया, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कॉर्पस ल्यूटियम की भी फॉर्मेशन हुई। इस कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले फेज में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ये एंडोमेट्रियम को मजीद थिक करवाता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो एंडोमेट्रियम मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, अब ये मजीद और थिक हो गया। तो एंडोमेट्रियम जो थिक हुआ वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से थिक हुआ, यानी प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और यूट्रस को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन, यानी यहाँ पे जो है अब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। ये आपने याद रखना है कि इस वाले फेज में जो है कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई, साथ साथ जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी इंक्रीज हो जाता है या फिर उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, डे 28 के बाद आप देख सकते हैं डे 1 स्टार्ट हो जाता है, यानी वापस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। कौन से वाले केस में स्टार्ट होगा? वही वाली बात आ गई लवली स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो मैंने आपको बताया था कि वही कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता जाएगा और एंडोमेट्रियम जो है और ज़्यादा थिक होगा। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम ही श्रिंक हो जाता है, वो ही डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है वो भी नीचे गिर जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वाले फेज में आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो वॉल्स है वो अभी वापस थिन हो गए, यानी यहाँ पे वापस शेडिंग का प्रोसेस हुआ, एंडोमेट्रियम ब्रेक हुआ और एंडोमेट्रियम जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो विजाइना से पास हुआ, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो हुआ। तो वो कौन से वाले केस में हो गया लवली स्टूडेंट्स? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, उस वाले केस में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो भी क्या हो जाता है, उसका लेवल भी जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ही उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही ख़त्म हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है डे 28 के बाद वापस डे 1 यानी मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था लवली स्टूडेंट कि एक साइक्लिक फॉर्म में ये हो रहा होता है, इस वजह से इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।